हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। मंदिर के फूलों को फेंकने की जगह मैं बना रही हूँ समरानी, वो भी अपने अंदाज में। इसकी खुशबू अरोमा इतनी प्यारी सुकून देने वाली है कि घर से सारी नेगेटिविटी जाएगी बाहर और पॉजिटिविटी अंदर, और साथ में पूरा घर महकेगा बहुत ही ब्लेसिंग वाली खुशबू के साथ। एक बार एक समरानी जलाने से 24 घंटे तक महकता रहेगा घर। तो समरानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फूल की माला में से फूलों को निकाल रही हूँ, धागा अलग कर रही हूँ और इसे फूलों को तोड़ तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें सुखाना है। तो अगर तोड़ के अगर इस तरह से रखूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे। तो इस तरह से पहले माला में से फूल निकाल लेंगे और इन्हें तोड़ लेंगे। थोड़े से गुलाब के फूल भी हैं, ज़्यादा नहीं है गुलाब के फूल इसमें। सारे फूलों को मैंने तोड़ लिया है। अब इन्हें मैं धूप में सुखाने के लिए रख के आती हूँ छत पर। धूप आ रही है तो मैं धूप में सुखा रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आ रही है या जिस दिन आप समरानी बना रहे हैं उस दिन धूप नहीं आ रही है तो आप इसे माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रखेंगे तो फिर ये सूख जाते हैं। आपके यहाँ धूप नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है, अब आपने इन फूलों को सुखाना है तो एक और तरीका है। तो आप गैस पर पैन पर इन फूलों को डालकर हल्की आंच पर भूनकर भी ड्राई कर सकते हैं, इन्हें सुखा सकते हैं। फूल अच्छे से सूख चुके हैं। फूलों को इतना सुखाना है कि सूखने के बाद जब हम हाथों से मसले तो चूरा चूरा हो जाए हाथों से ही। जब मैं फूलों को इस तरह से हाथों से मसल रही हूँ तो आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, कुरकुरी। फूल इस तरह से सूखे होंगे तभी मिक्सी में इसका फाइन पाउडर बन पाएगा। अब फूलों को पीसना है तो उसके लिए ले लिया है मिक्सी जार, और मिक्सी जार में इन फूलों को डालेंगे। फूलों को मिक्सी जार में हम दबा दबा कर नहीं भरेंगे, इससे फूल पीसेंगे नहीं और फूल जो होते हैं ब्लेड में फंस जाते हैं, जिससे उसकी ब्लेड घूमती नहीं है तो फिर फूल भी पीसते नहीं है। देखिए फूलों को इस तरह से बारीक पीसना है, मोटा नहीं पीसेंगे, मोटा पीसने से बाइंडिंग नहीं हो पाती है। मिक्सी में पीसने के बाद इसे छन्नी में छान लेते हैं। देखिए छानने से प्लेट में फाइन पाउडर आ गया है और छन्नी में भूसा सा बच गया है। फाइन पाउडर होगा तो समरानी बनाने में बाइंडिंग अच्छी आएगी, और अगर आप भूसे के साथ में बनाते हैं तो वो बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह मैंने सारे फूलों को मिक्सी में पीस कर छान कर एक फाइन पाउडर निकाल लिया है, और देखिए इतना भूसा इसमें से निकला है। समरानी में मिक्स करने के लिए और मैंने सामान ले लिया है यहाँ पर। ये है हवन सामग्री। देखिए हवन सामग्री में कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं। ये लाल रंग की पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी है, रोज पेटल नहीं है, कोई जड़ी बूटी है ये भी। और खुशबू तो इतनी इसमें बढ़िया आ रही है कि मैं क्या बताऊं आप। मैंने इतनी बार हवन सामग्री ली है लेकिन कभी भी इस टाइप की महक किसी भी हवन सामग्री में नहीं आई है। मैंने ये वाली हवन सामग्री ले रखी है, इसका पैकेट खोलते ही घर महक गया है। मैंने 4 बड़े चम्मच करीब हवन सामग्री ली है। 2 चम्मच लिया है मैंने चंदन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और ली है मैंने 20 लौंग, और ली है 10 हरी इलायची, और लिया है मैंने थोड़ा भीमसेनी कपूर। हम लोग पूजा के लिए नॉर्मल ये वाला कपूर यूज करते हैं, ये भी मंदिर में पूजा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मल सभी लोग ये वाला कपूर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर समरानी बनाने के लिए लेना है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर इस तरह से चपटे शेप में आता है। ये नॉर्मल कपूर से ज़्यादा प्योर होती है, ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है इससे घर में, और इसकी खुशबू इस कपूर से बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, पूरा घर महक जाता है। हाँ ये है भीमसेनी कपूर नॉर्मल कपूर से थोड़ी कॉस्टली होती है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास गूगल है तो आप गूगल भी इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ये जो हवन सामग्री है इसमें सारी चीज़ें, सारी जड़ी बूटियाँ इंक्लूड हैं। सारे फूल तो मैंने पीस लिए, लेकिन थोड़े से फूल मैंने भी पीसे नहीं है, इसी में रखे हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी रोज़ पेटल्स, सूखी हुई रोज़ पेटल्स मैंने ऐड कर दी है, मेरे पास पड़ी हुई थी क्योंकि रोज़ पेटल्स कम थे उसमें, तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ हवन सामग्री। ये बहुत मोटे मोटे टुकड़ों में है तो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको पीसना ज़रूरी है। और यहीं पर ही मैंने डाल दी है लौंग, इसी में डाल दी मैंने हरी इलायची। बस कपूर इसमें नहीं डालेंगे, वैसे पीस लेते हैं। तो मैंने सामान भी पीस लिया है, देखो इसका भी बन गया है पाउडर।
कोई कोई टुकड़े रह गए हैं, वो कोई बात नहीं, छान के निकाल लेंगे हम उसे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इस हवन सामग्री में हरी इलायची, लौंग ये भी मिक्स हो गया है। ऐसे ही पूरा घर महकने लग गया मेरा। तो अब क्या करेंगे, इसे भी हम छान लेंगे। इसे मैं एक बारी मिक्सी में डाल के इसे घुमा लेती हूँ, थोड़ा पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इसे एक बार और छान लेते हैं। छानने के बाद इसमें फिर से टुकड़े रह गए हैं, अब नहीं पीसेंगे इसे हम कर देते हैं साइड। फूलों और हवन सामग्री का इतना वेस्टेज निकला है, इसे हम साइड करेंगे। संभरानी बनाने के लिए मेरे पास रेडी हो गया है ये फाइन पाउडर। अब इसमें डालेंगे चंदन पाउडर और भीमसेनी कपूर को इस तरह से उंगली से मसलते हुए इसमें पाउडर करके डालेंगे। ये बहुत इजीली हाथ से मसल जाता है। और अब डालेंगे घी। मैं यहाँ पर गाय का घी डाल रही हूँ। गाय का घी ही डालेंगे क्योंकि गाय का घी होता है सबसे शुद्ध और गाय के घी की धुनी करने से घर की शुद्धिकरण हो जाती है। तो मैं 2 चम्मच करीब घी डाल रही हूँ। अब इसमें हम संबरानी की इम्पोर्टेंट चीज डालेंगे, गोबर। ये गोबर मैंने पहले ही पानी में भिगा के रखा हुआ था। जो गोबर के कंडे आते हैं ना, उसी में से मैंने थोड़ा सा गोबर पानी में भिगा के रखा हुआ था। और मैंने लिया है गाय का गोबर। गाय के गोबर को मैं संबरानी की इम्पोर्टेंट चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गोबर के बिना धुनी अधूरी है। अगर आप लोग संबरानी बनाने के लिए गोबर मिक्स नहीं कर सकते हैं तो आप नारियल का छाड़ आता है, उसका बुरादा बनाकर आप इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर कोकोपीट डाल सकते हैं जो पौधों की मिट्टी में डालते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो इसमें गाय के गोबर ही मिक्स करें। गोबर को निचोड़ के इस तरह से इसमें मिक्स करेंगे। फूलों का हवन सामग्री, लौंग, इलायची, इनका जितना फाइन पाउडर का मिक्स तैयार था उसका आधा मैंने यहाँ पर गोबर मिक्स करा है। और सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच करीब मैंने घी और डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जैसे बाइंडिंग नहीं हो पा रही है उतनी अच्छी, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें जिसमें हमने गोबर भिगाया हुआ था उसी का थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और बोलेंगे पानी अगर इसमें हम मिक्स कर रहे हैं तो ये जलेगा कैसे? सूख जाने के बाद ही हम इसको जलाएंगे। पानी डालने से बाइंडिंग आसानी से हो जाती है। मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। टोटल मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करके इस मिक्सचर को तैयार करेंगे। अब इसको इस तरह से बाइंड करके देखेंगे कि अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला के और इसे आप शेप देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए परफेक्ट बाइंड हो रहा है। आपको जौन सी शेप देनी है, आपने गोल शेप देनी है तो आप गोल शेप कर सकते हैं, या आपको लंबी शेप बनानी है धूप की तरह तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है थोड़ा सा ओवल शेप। अच्छे से इसे दबा दबा के बाइंड कर देंगे, कहीं से भी क्रैक ना रहे। तो मैंने बना दिया इस तरह से ओवल शेप और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरह से डैप कर दूँगी क्योंकि जब हम इसे जलाएंगे ना तो हमें एक कपूर की टिक्की रखनी होगी। तो मैं कपूर रखने के लिए यहाँ पे जगह बना देती हूँ। इसे नीचे की साइड से चपटा कर देते हैं ताकि जब इसे जलाते वक्त हम कहीं पर रखें तो ये गिरे ना। तो देखिए बना दिया ना कितना बढ़िया शेप। ऊपर से यहाँ पे कपूर रखने के लिए, जब हम जलाएंगे तो उसमें कपूर रख के जलाएंगे। एक संबरानी कप मेरा तैयार हो गया है। ओवल शेप बना दी। ओवल शेप बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका गड्ढा करेंगे छोटा सा, जलाते टाइम कपूर की टिक्की रखने के लिए। नीचे से भी फ्लैट कर देंगे इसे थोड़ा। तो दूसरा संबरानी कप भी हो गया है तैयार। इसे भी रख देते हैं यहाँ पर। सारे मिक्सचर की संबरानी बनकर हो गई है तैयार। अब संबरानी को जलाना कैसे, इसका प्रयोग कैसे करना है। एक संबरानी लेंगे और इसके यहाँ ऊपर बीच में रखेंगे कपूर और इसे जलाकर मंदिर में पूरे घर में देंगे धुनी। जो ये वेस्टेज बचा है इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा घी और गोबर मिक्स करके आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे गमले में डाल दूँगी, खाद बन जाएगी। इनको तो मैं भी जलाकर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये अभी गीले हैं, इन्हें 2 से 3 दिन लगेंगे सूखने में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये वाली संबरानी जलाकर दिखाती हूँ। ये मैंने पहले की बना रखी है। ये मैंने गोल शेप में बनाई है, कोई प्रॉपर मैंने शेप नहीं दी है इसमें। तो मैंने रख दिया इसे स्टैंड में जिसमें मैंने इसे जलाना है। और एक रख दी है कपूर। कपूर ये मैंने नॉर्मल वाली रखी है, आप चाहें तो भीमसेनी भी रख सकते हैं।
इस तरह से ये धीरे धीरे जलेगा और इसकी धुनी पूरे घर में फैल जाएगी। पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। पूरा घर ऐसे महकेगा जैसे अभी अभी आपने घर में हवन कराया है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये समरानी वीडियो अच्छा लगा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।